दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 6 बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, केमिस्ट्री का लेसन 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 साइंस MCQ वाले में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बायोलॉजी का लेसन 6। ठीक है, दो टाइम पे वीडियो जाते हैं, एक सुबह में 11 बजे और एक रात को 11 बजे। इसके बारे में मैं लगभग हर वीडियो में बता ही देता हूं, तो आप तैयार रहिए MCQ करने के लिए और एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब वह एंजाइम जो डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। कहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया आपका। सबसे पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ क्वेश्चन है इसमें जो वो है किस एंजाइम की सहायता से होता है। तो आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। ठीक, कोई समस्या? जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, जहाँ तक संभव होगा। नेक्स्ट, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस occurs during respiration is option A lungs and larynx, option B alveoli and throat, option C throat and lungs, या D alveoli and capillaries। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, alveoli and capillaries। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड by heart is prevented by walls of ventricles, ये मिस प्रिंट है, ventricles होगा यहाँ पे, walls of atrium, walls valves in heart, wall between atria and ventricles। जो पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट होता है उसको प्रिवेंट कौन करता है, तो प्रिवेंट होता है valves in heart। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय, किसके द्वारा कंप्लीटेड किया जाता है। योर आंसर इज इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी बाइल जूस एंड पेप्सिन। व्हाट? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम द कैपिलरीज इज, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो है, ऑप्शन आपको मैं बोल दे रहा हूं पहले, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ एंड म्यूकस। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लिम्फ, एंड इट इज रिलेटेड विथ लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लैक ब्लू इन कलर। This indicate that the rice water contain option A complex protein, simple protein, fats या starch। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में जो फूड है वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड इज डाइजेस्ट फाइनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, the lime water turned milky due to presence of option A oxygen, option B carbon dioxide, option C nitrogen या option D water vapor। तो आपका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, what prevent backflow of blood inside the heart during contraction, valves in heart, thick muscular wall of ventricles, thin wall of atria, and D all of the above। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्व्स इन हार्ट। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, वेल्व्स इन हार्ट, थिन वॉल ऑफ आर्टरिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी,
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेल्व्स इन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन फिशेस एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ओनली या फिशेस ओनली? तो आपका सही जवाब होगा फिशेस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे शानदार इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पूछा है, ये एकदम जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सभी एक साथ जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6,6H12O6। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज याद रखिएगा, C6H12O6। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक? ऑप्शन ए पिप्सिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, एमाइलेज एंड ट्रेप्सिन। बायोलॉजी में ज़्यादा समझाने वाला आइटम होता नहीं है, वैसे जहाँ होगा वहाँ मैं ऑलरेडी आपको समझा दूंगा। तो आपका सही जवाब है एमाइलेज। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स एमॉन्ग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू conversion of pyruvate to ethanol, conversion of pyruvate to glucose, non conversion of glucose to pyruvate, या ऑप्शन डी conversion of pyruvate to lactic acid? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, conversion of pyruvate to lactic acid. नेक्स्ट, choose the correct path of urine in our blood. तो जो सही रास्ता है, किडनी से यूरेटर, किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन आप लोग जानते ही हैं क्या है, बताना इसमें कोई ज़्यादा बताने वाला आइटम नहीं है। इसमें वो इस प्रोसेस के तरफ बाहर होता है, स्केटरी सिस्टम में इसको आप पढ़ेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स शुरू। ठीक है, मोर एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म बाय द ब्लैंक्स रेस्पिरेशन, एरोबिक या इनएरोबिक? तो इसका सही जवाब होगा एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे बोलते हैं जहां ऑक्सीजन के उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और सारी एक्टिविटीज़ या सारे रिएक्शन या सारे प्रोसेस होते हैं। और एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, O2 प्रेजेंट नहीं होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ देयर वेस्ट इन द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये हाउंड लिख दिया है, बाउंड होगा, बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लैंक्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो इसका क्या होगा, वैक्यूल्स। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लांट कैन गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर बाई, तो कभी भी प्लांट गेट एक्सेस वाटर आ जाएगा तो ट्रांसपीरेशन चुपचाप मार दीजिए। ये ट्रांसपीरेशन पत्तियों के माध्यम से स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है, ये पत्ती हो गया, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्टोमाटा, और इसी के थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी वहीं ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के रूप में और अदर गैसेस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस विच कैरीज आउट ब्लैंक्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। आर्टिफिशियल किडनी दिखा, देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक होता है डायलाइसिस, आप लोग नाम सुने होंगे, DIALYSIS, डायलिसिस। इसी के वजह थ्रू रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, कहाँ से, तो ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिवली ब्लैंक्स द सबस्टांस नीडेड बाय द बॉडी। तो आपका सही जवाब होगा रीएब्जॉर्ब। ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ मेकिंग ईच ब्लैंक्स इज टू फिल्टर आउट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यहाँ पे आ गया नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड में पर्पस ऑफ यूरिन। क्लियर है? यूरिन किस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा? स्केटरी सिस्टम के अंदर। हिंदी में मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोग सीबीएसई वाले हैं, तो आप लोगों को हिंदी से कोई दूर दूर तक संबंध है नहीं। बाय द वे, अगर आप चाहें तो हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज कर सकते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ हिंदी में मैंने पढ़ाया है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा विज्ञान नाम से सब बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम इंक्रीज द ट्रांसफर ऑफ ब्लैंक्स इनटू इट फ्रॉम द लिप्स। तो आपका सही जवाब होगा सुक्रोज। मैं हर तरह के क्वेश्चन लगभग सेलेक्ट करके लाता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। नेक्स्ट, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग डे टाइम इज द ब्लैंक्स। इन द डे टाइम इज ट्रांसपिरेशन। ओके, एनी डाउट? कोई समस्या हो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, वाटर कंडक्टिंग चैनल आर फॉर्म्ड बाय ब्लैंक्स एंड द ब्लैंक्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है, जाइलम टिश्यू, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, ये चार होते हैं जाइलम के ग्रुप में। 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स। तो इसमें आपका पहला जो है वो हो जाएगा वेसल ट्रैकिट्स, ठीक, और दूसरा में हो जाएगा वेसल्स। ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। मैंने चारों उसका बता दिया ताकि जाइलम में कौन कौन होता है, उसी तरह फ्लोएम में भी होता है। तो फ्लोएम जब आएगा तो हम लोग डिस्कस वहाँ कर लेंगे। नेक्स्ट, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स escapes फ्रॉम ब्लैंक्स द वॉल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है कैपिलरीज, CAPILLARY, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश हैव ए हार्ट विथ ब्लैंक्स चैम्बर, मतलब कितना चैम्बर, 1 2 3 और 4, वाइल द एम्फीबियन हैव ब्लैंक्स चैम्बर इन देयर हार्ट। हार्ट कितने चैम्बर वाला है? तो फिश का जो चैम्बर है वो है 2 और एम्फीबियंस का जो है वो है 3। ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्ट्रिकल और 2 वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम भी लिखा रहता है और वेंट्रियम। नेक्स्ट, कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ब्लैंक्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो कैपिलरीज फ्रॉम वेन्स। इसमें क्या दिमाग लगाना है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन हैव ब्लैंक्स टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो थ्रू देम ओनली इन वन डायरेक्शन। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब है वॉल्व्स। ओके, नेक्स्ट, to ensure a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, lungs contain a blanks of air। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, सही जवाब का मतलब खाली स्थान जगह पे ये भरा जाएगा। नेक्स्ट,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड ब्लैंक्स हैज ए हाई इन्फिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसका काम है? हेमोग्लोबिन का। क्लियर। नेक्स्ट, द build up of blanks during blanks respiration is the causes of muscular cramps. The causes of muscular cramp, lactic acid. ओके तो सो फ्रेंड्स, आज का हमारा 30 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी तैयारी चाहते हैं तो रात को 11 बजे, सुबह में पहले 11 बजे और रात को 11 बजे तैयार रहिए 2 वीडियो के साथ। आपका जो टर्म 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, MCQ फॉर्म में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और प्लीज़ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि लड़के पढ़ पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। तो और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, कोई समस्या हो तो भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।